भाई साहब, भारतीय रेलवे और सरकारी विनिवेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार की योजना अगले 4 वर्षों में रेलवे पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। अब इस योजना के कुछ मुख्य पहलू हैं, जो कि सबसे पहला पहलू इसका है लक्ष्य। यानी कि अगर बात करें, अगले 4 वर्षों के भीतर 80,000 करोड़ रुपए जुटाना है सरकार को। जो दूसरा पहलू है वो है रणनीति। सरकार को रेलवे की प्रमुख कंपनियों में अपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी कम करेगी या उन्हें शेयर बाजार पर लिस्ट कराएगी। इसका तीसरा पहलू है उद्देश्य। इस फंड का उपयोग रेलवे के आधुनिकीकरण, नई पटरियां बिछाने और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब कौन सी कंपनियां रडार पर रह सकती हैं, उन पर भी हम डिस्कस करते हैं। सरकार उन कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जो पहले से शेयर बाजार पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। जो कि पहली कंपनी होगी आईआरएफसी, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें सरकार की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक है, जिसे सेबी के नियमों के अनुसार कम किया जाना है। दूसरी कंपनी है आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। यानी कि बुनियादी ढांचे के विकास में जुटी इस कंपनी में विनिवेश की संभावना है। तीसरी कंपनी है इरकॉन एंड राइट्स, जो कि इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में ये कंपनी भी इस लिस्ट में शामिल हो सकती है। चौथी कंपनी है कॉनकॉर, यानी कि इसके निजीकरण या बड़े हिस्सेदारी की बिक्री पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। अगर देखेंगे तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अगर बात करें तो पहला कदम है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रेलवे को वंदे भारत ट्रेनों, यानी कि स्टेशन पुनर्विकास और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी निवेश की ज़रूरत है। जहाँ पर गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाएगी और इन कार्यों के लिए यूज करेगी। और दूसरा रीजन है सेबी नियम, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 75% से नीचे लाने के नियम हैं। इसका एक बड़ा कारण है बाजार की स्थिति, यानी कि वर्तमान में रेलवे शेयर यानी कि रेलवे स्टॉक में निवेश का काफ़ी उत्साह है, जिसका फायदा सरकार उठाना चाहती है। अभी इसमें क्या हो सकता है, देखिए, अगर सरकार के पास बड़ी हिस्सेदारी है तो क्या करेगी, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी निकालेगी ताकि शेयर में वोलेटिलिटी ना बन सके, और उसमें नए हिस्से, मतलब जो लोग नया पैसा लगाने चाहते हैं, यानी कि विदेशी लोग हैं जैसे कि एफआईज, तो वो अपने कुछ हिस्सेदारी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हिस्सेदारी अगर सरकार के पास रहती है तो उसमें नए बायर्स नहीं आते हैं। अगर सरकार हिस्सेदारी अपनी बेचती है तो उसमें कुछ नए बायर आएंगे, जिससे मार्केट में शेयरों का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने लायक हैं, जैसे कि हिस्सेदारी बेचने का मतलब यह नहीं है कि रेलवे को पूरी तरह से निजीकरण हो रहा है। सरकार केवल प्रबंधन और फंड जुटाने के लिए इन शेयरों का कुछ हिस्सा बाजार में बेच रही है। तो क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो कुछ छोटे अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इन शेयरों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है कि सेंटीमेंट, सबसे पहला सेंटीमेंट होता है। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है तो लोगों को ऐसा लगेगा कि सरकार इस कंपनी से अपना हाथ खींच रही है, और क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि जब सरकार ही इस कंपनी पे भरोसा नहीं कर रही है तो हम क्यों करें। वो क्या करते हैं, सेंटीमेंट में आकर अपना शेयर बेच देते हैं, जिसपे हमें दबाव देखने को मिलता है और शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण हो सकता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि अगर सरकार अपना शेयर अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो क्या करती है, वो डिस्काउंट प्राइस पे ही अपना जो हिस्सेदारी है वो बेचती है। तो जिससे क्या होता है, वो कुछ प्राइस फिक्स करेगी, उस प्राइस तक मार्केट आएगा और उसमें एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो क्या कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है इन शेयरों में। बाकी के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आने वाले समय में ये शेयर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हिस्सेदारी बेचेगी सरकार वो 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। तो वो कहीं ना कहीं पैसा इन्हीं के कामों में लगाएगी, जिससे आने वाले समय में इन कंपनियों को मजबूती देखने को मिल सकती है और इनके शेयरों में भी ग्रोथ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में इनमें गिरावट हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि सरकार जो पैसा इकट्ठा करेगी वो कहीं ना कहीं इसी कामों में करेगी। कहीं अन्य अगर यूज करती है पैसा तो इन शेयरों के लिए खतरा हो सकता था। तो फिलहाल के लिए अभी जो पैसा यूज करेगी इन्हीं कामों के लिए यूज करेगी। तो जहाँ तक हो सके तो इन शेयरों में बने रहिए। थोड़ी छोटी मोटी गिरावट आप सह लें, क्योंकि छोटी मोटी गिरावट तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो न्यूज़ का असर मार्केट पे पड़ता ही है। तो फिलहाल के लिए लंबे समय के लिए इन कंपनियों पे अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।